हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी फ्लाइट थी और मैं आई हूँ ब्रिस्बेन। जब भी मैं लेओवर के लिए आती हूँ आप मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अकेले देखते हो, क्योंकि एक तो होती है कि फ्लाइट में इतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनती है। कभी कभी ऐसे एक इंसान मिल जाए तो इट्स ऑलराइट, क्योंकि कोई एक बंदे या दो बंदे के साथ मैं जा सकती हूँ, पर बहुत सारे लोगों के जो ग्रुप होती है ना, उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। इफ़ आई एम नॉट कनेक्टिंग, इफ़ आई एम नॉट बॉन्डिंग, देन फिर थोड़ी दिक्कत भी आती है। और बहुत सारे लोगों के साथ जाओगे, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, तो फिर थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। बीइंग मी, मैं हमेशा बोल नहीं पाती हूँ, एंड देन जो मुझे करना रहता है फिर वो मैं करती नहीं हूँ, और कहीं कहीं कुछ और करते हुए। एंड मोस्टली बाहर जब जाते हैं लोग तो एक पार्टी मोड में भी होते हैं कि पार्टी करना है। एंड यू नो मी, मैं पार्टी वगैरह करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। हार्डली मुझे ऐसा रहता है कि मैं थोड़ा बहुत आसपास में देख लूँ, अगर सेफ्टी के साथ मैं आसपास देख सकती हूँ तो। एंड दैट्स ऑल आई वांट। ऑलरेडी मैं बहुत थकी हुई हूँ आज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी फ्लाइट है वो 14 आवर्स 15 आवर्स की होती है। आज भी हमारी फ्लाइट 14 आवर्स की थी। ये मेरी होटल है। होटल थोड़ी दूर थी हमारी, पर इसके आसपास आपको सब कुछ मिल जाएगी। एक्चुअली होटल थोड़ी दूर होती है तभी बेहतर है, क्योंकि मतलब अगर एकदम एयरपोर्ट के बाजू में होती है ना, तो सिटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो बहुत दूर पड़ती है और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। स्पेशली समवन लाइक मी, मुझे मेट्रो वगैरह में भी बहुत इशूज़ होते हैं, वो लाइन चूज़ करने में। बहुत सारे कंट्री जो होते हैं उसमें बहुत सारे मेट्रो के लाइन होते हैं, एंड आई गेट रियली कन्फ्यूज्ड। यहाँ से यहाँ चेंज करना होगा, फिर यहाँ से उतरना पड़ेगा, फिर से चेंज करना होगा। सो यस, अभी चलो मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो रिमूविंग माई बन। और ये इतने लंबे फ्लाइट थे, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्योंकि बीच में ना हमें बस 2 घंटे 2.5 घंटे के रेस्ट मिले थे। इमेजिन 14 आवर्स के फ्लाइट में 4 घंटे जैसे रेस्ट मिल जाते हैं, पर हमारी जो क्रू रेस्ट लेने की जगह होते हैं ना, वो एयरक्राफ्ट में कहाँ पे लोकेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर वो मेन डेक जिसको बोलते हैं उसके अंदर है तो फिर इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलती, क्योंकि उसमें कम सीट्स होते हैं। और अगर लोअर डेक में है, मतलब नीचे है, तो वहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम तक रेस्ट मिलते हैं। सो येस, आई जस्ट गॉट 2.5 आवर्स गाइज, एंड आई एम रियली टायर्ड। आई वॉज क्रेविंग फॉर समथिंग, पर ऐसे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा मैं टायर्ड थी। तो मैंने सोचा चलो ये चॉकलेट खाती हूँ, जो मैं साउथ अफ्रीका से ली थी, एंड इट वॉज काइंड ऑफ ओके, इट वॉज नॉट वेरी गुड। पर एक रेजिन वाली ली थी जो छोटे छोटे ऐसे बॉल्स जैसे हैं, वो लेकिन बहुत अच्छा है। मैं वो दुबई में छोड़ के आई हूँ। अब चलो मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। कल मैं निकलूँगी सुबह, आई थिंक कल शाम को हमारी वेकअप कॉल, मतलब पिकअप वगैरह है, तो रात भर की फ़्लाइट है अगेन। बट येस, इनफ टाइम है रेस्ट करके। आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके यू कैन गो लिटिल बिट आउटसाइड। आसपास में आपको ग्रॉसरीज और सारे जो यहाँ से बहुत सारे मेडिसिन्स वगैरह लेके जाते हैं लोग, मतलब सप्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग, फार्मेसी, ये सब है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं खाना ऑर्डर कर रही थी बिकॉज इट्स क्वाइट लेट, और आसपास में मुझे नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं। एक्चुअली होटल में अगर फूड अच्छे हैं सो इट्स बेटर टू ईट इन द होटल, क्योंकि यहाँ पे हमें एयरलाइन की तरफ से डिस्काउंट मिलती है। सो येस, इट बिकम्स मच मोर लाइक अफोर्डेबल एंड गुड। पर हाँ, हर होटल में खाने जो है वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अच्छे नहीं होते हैं। सेम यहाँ पे मेरे साथ वैसा ही हुआ। मुझे एक्चुअली पता नहीं थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग किए हैं ये सारे लेओवर, और मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि जो भी लेओवर वो करते हैं वो कैसा था क्या नहीं। प्रतीक्षा डिड ब्रिस्बेन, एंड प्रतीक्षा वॉज डूइंग ओनली ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट्स एक्चुअली, एंड आई ऑर्डर्ड दिस नूडल्स एंड दिस सैलड। आई मीन आई डोंट नो, देख के ही मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही थी। पर हाँ, मैं खाने के बाद ही बता सकती हूँ आपको कैसा है। जो सैलड थी वो ठीक थी, पर उसके अंदर पता नहीं, मतलब नीचे में देयर वर सम इंग्रेडिएंट्स व्हिच आई डिड नॉट लाइक, एंड द नूडल्स वर नॉट एट ऑल गुड। आई मीन होता है यार, हमारे प्रेफरेंस जो है वो एकदम घरेलू और इंडियन खाना जो हर जगह नहीं मिलती है। इट्स ऑल राइट, इसीलिए मैं खाना लेके आना प्रेफर करती हूँ। पर ऑस्ट्रेलिया डजंट अलाउ कि आप खाना बना के लेके आओ, रॉ मटेरियल्स, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन व्हेन इट कम्स टू ग्रेन, और हर चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती है इवन इफ इट इज़ रेडी टू ईट, क्योंकि रेडी टू ईट ही आप लेके आ सकते हो, फ्रेश जो खाना बना के और फ्रेश जो फूड वगैरह नहीं लेके आ सकते। सुबह उठी मैं यहाँ पे, और अगर आपने बाय चांस डिक्लेयर नहीं करा और आपके
पास रह गए वो चीज़, क्योंकि कभी कभी हमें भी पता नहीं होती है। सपोज़ अगर रेडी टू ईट है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है ये हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। व्हाट इफ़ यू मिस आउट ऑन सम इंग्रेडिएंट्स विच इज़ नॉट अलाउड, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइन करते हैं। डजंट मैटर कि आपने गलती से किया और कैसे भी किया, और वो फ़ाइन ना इंडियन रुपीज़ में 10-15 हज़ार से ज़्यादा होती है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और ऊपर से क्या होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है, फिर आप फ़ाइन पे करोगे, कहीं आपको जाना पड़ेगा, इट विल टेक लाइक हाफ एन आवर। इमेजिन कि आपके जो सेट ऑफ क्रू है वो आपके लिए वेट कर रहे होंगे। हम तो एक 14 आवर्स के फ़्लाइट करके आए हैं, उल्टा कि 2.5 घंटे पहले हमारी रिपोर्टिंग और होती है। फिर आप इमेजिन करो कि इतने टाइम के बाद सब कोई थके हुए हैं, और अगर आपके वजह से वेट करनी पड़ी है लोगों को, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। ऑल्सो यू लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ। अभी मैं नीचे जा रही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द होटल जो होती है उसमें ब्रेकफास्ट सही होता है, और ब्रेकफास्ट में हमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलती है। सो अगर मैं उठ पाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँ। और यहाँ पे आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज, कौन सा फ्लोर है, क्या है क्या नहीं, ये देख के कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। और ये देखो कितने अच्छे क्रिसमस के डेकोरेशन किए हुए हैं। अभी इट्स बिन अ मंथ मैं कहीं भी जा रही हूँ, क्रिसमस के इतने अच्छे डेकोरेशन किए हुए हैं पूरे होटल में। एंड दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, बाहर की मैं बता रही हूँ, क्योंकि सब कोई एक मतलब उस मज़े के मूड में है। एवरीबडी इज़ इन दैट मूड कि अभी सेलिब्रेट करना है। एंड आई रियली लाइक दिस शो पीस एज वेल। चलो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे क्या है, ब्रेड, क्रोसो एंड एवरीथिंग। मेरे को मोस्टली ये भी होता है कि यहाँ पे आने के बाद भी ज़्यादा कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं मिलती हैं, बट जो भी ऑप्शन मुझे 1-2 पसंद आते हैं मैं वही पेट भर के खा लेती हूँ। ब्रोकलीज, येस आई एम गोइंग टू हैव ब्रोकलीज। एंड देन दिस इज़ व्हाट दिस इज़, बीकन आई बिलीव। एंड फिर सॉसेजेस और पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। ये हाँ, मशरूम खाने वाली हूँ मैं, क्योंकि घर पे मैं नहीं बना पाती हूँ। चलो पहले मैं क्रोसो और ये टी वगैरह लेके आई थी, कुछ स्मूदी वगैरह लेके आई थी। फिर मैं खा रही हूँ यहाँ पे मशरूम, ब्रोकली एंड देन आई एम हैविंग अ कॉफ़ी। आई डोंट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी, पर आज मुझे मन किया, कॉफ़ी अच्छी थी, ब्रेकफास्ट भी अच्छी थी। अब मैं बाहर आई हूँ बाहर जाने के लिए कि पैदल जाके देखती हूँ, बट इट इज़ रेनिंग यू नो, एंड आई डिड नॉट नो इट विल बी रेनिंग, बिकॉज वेदर फोरकास्ट में रेनिंग नहीं दिखा रहा था। मैं आधे घंटे वहाँ पे खड़े वेट किया कि थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं जाऊँगी, बट वो रेन कम ही नहीं हुई। एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, तो मैंने सोचा नहीं भीग जाऊँगी, रैदर लेट मी गो अप। आई एम सॉरी गाइस, मैं आपको भी नहीं लेके जा पाई, पर इट्स ओके। मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया आ रही हूँ, मेलबर्न आई बिलीव, नॉट ब्रिस्बेन, पर मेलबर्न आके मैं आपको लेके जाऊँगी, और उसके बाद कहीं और लेओवर होगा तो मैं वहाँ पे भी बाहर जाऊँगी। ठीक, अगर बारिश नहीं हुई तो माई फ्लैट में टोल्ड मी कि अम्ब्रेला एक रख लेना, क्योंकि कभी भी कहीं भी बारिश होने लग जाती है। दिस इज़ माई मेकअप एंड दिस इज़ माई यूनिफॉर्म, अ बिट ऑफ इट। मैं पूरा यूनिफॉर्म दिखाने के इंतज़ार में हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी। आई नो कि आपको समझ आ ही रही होगी कि मैं कौन से एयरलाइन ज्वाइन किया एंड एवरीथिंग, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ों के बारे में अभी भी श्योर नहीं हूँ, बट होपफुली जल्दी मैं श्योर हो जाऊँगी और आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगी। बट इट्स नॉट अ बिग डील, आई मीन नॉर्मली कुछ जॉब की चीज़ें हैं, बस आपको बताने के लिए। एंड येस, ये देखो जो पेड़ है कितने अच्छे से लाइटिंग किए हुए हैं, इट वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड दिस टाइम द फ्लाइट वॉज 13.5 आवर्स, और अभी हम दुबई में लैंड हुए हैं सुबह। लैंड होने के बाद मैं जल्दबाजी में निकल जाती हूँ ताकि धूप ना निकले, और उससे पहले एटलीस्ट मैं पहुँच जाऊँ, तो फिर मैं कर्टन्स बंद करके सो जाऊँगी। और ये मेरा कमरा, ये वाला लाइट मैं जला के जाती हूँ, कर्टन्स ओपन करके जाती हूँ, एंड सी धूप निकल गई है। अब इसके बाद नींद तो आ जाएगी, पर इसके बाद सोती हूँ ना, दिन भर सोती रहती हूँ, एंड इट्स नॉट गुड एट ऑल। शाम को उठ के फिर चिड़चिड़ापन होती है। लुक एट द सन, और मैं छत पे आई थी सनराइज़ देखने के लिए, बिकॉज मेरे कमरे से सनराइज़ नहीं दिखती है। अभी मैं कुछ देख रही थी फ़ोन में, और मैं चाय बनाई थी, चाय पी रही थी। अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूँगी, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हैं, इखरे बिखरे हैं, बर्न के वजह से मेरे बाल की हालत ख़राब हो रहे हैं। बट येस, थोड़ी देर शायद से मैंने नैप ले लिया था, और अभी मैं उठ गई हूँ। अभी शाम को मैं ना आईब्रो बनाने के लिए जाऊँगी, और दिन भर ऐसे ही निकल गए रेस्ट करते हुए, ये सब करते हुए। ऐसा ही होता है, सुबह लैंड हो तो दिन भर ये सब करते हुए सोते हुए निकल जाए, और फिर रात भर आपको नींद ना आए। अभी दिस लेडी वॉज फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी वॉज रियली गुड, शी मेड माई आईब्रो एग्जैक्टली द वे आई वॉन्टेड। आई थिंक इंडिया में जैसे बनती थी ना वैसा ही बना है। एंड नाउ आई एम एट प्रतीक्षा's हाउस, शी इज़ मेकिंग टी फॉर मी। ये मेरे जो दोस्त लोग हैं वो दोनों ही चाय नहीं पीते हैं, पंथी तो चाय पीती भी नहीं है। आई थिंक शी
शी हैज़ नेवर हैड टी आई बिलीव। और प्रतीक्षा चाय पीती है पर रेयरली, वेरी वेरी रेयरली। और मैं खुद चाय पीती हूँ, अपना हाथ का चाय पी पी के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, इसलिए कोई और बनाते तो अच्छा लगता है। अभी चलो आलू चॉप कर लेते हैं। एंड येस, वी आर मेकिंग आलू मेथी। वो आलू चॉप करके हम उसको कुछ करने के लिए छोड़ के आए थे आई बिलीव, उबालने के लिए और कुछ करने के लिए। चलो चाय पीने के बाद फिर हम आलू मेथी बनाएंगे। यू रिमेंबर लास्ट डे हम नहीं बना पाए थे। सो येस, टुडे फाइनली वी आर मेकिंग प्रतीक्षा's फेवरेट आलू मेथी। वी हैड आवर टी। फिर हम थोड़ी बहुत बातें बातें कर रहे थे कि अब मैं गई थी और बारिश हो रही थी तो मैं नहीं जा पाई। यू नो आई एम वेरी लेजी, यू नो कोई और होता तो कैसे भी करके चला जाता, मुझे पता है, पर मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि मुझे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा आलस आती है। पर कभी कभार ये भी लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा। आई टेक दिस मोड ऑफ एज लाइक माई जॉब। और मेरे को ऐसा नहीं कि एक्सप्लोर करना है तो क्रेजी आई गो। एंड देन आई थिंक अबाउट माई सेफ्टी अलॉट ऑल्सो, क्योंकि बाहर आप अकेले ही जाते हो। लास्ट टाइम मैं जिनके साथ फ्लाइट कर रही थी ना, शी वॉज टेलिंग मी समवन स्नैच्ड हर बैग एंड एवरीथिंग। इट वॉज स्कैरी, यू नो। बैग के अंदर सब कुछ होता है, फ़ोन, पर्स, कार्ड्स। ओ माई गॉड, इट्स अ स्केरी मोमेंट। टच वुड किसी के साथ भी ना हो। सो येस, वी आर मेकिंग बेसन का चीला एंड देन ऑल्सो आलू मेथी। आई होप बेसन का चीला ही बोलते हैं इसको, मैंने गलत नहीं बोला होगा। अगर बोला होगा तो आप मुझे करेक्ट करोगे, आई नो। एंड देन मैं सीख जाऊँगी। वी ऑल्सो मेड अ लिटिल बिट ऑफ अ राइस, क्योंकि अगर दिन में एक बार राइस नहीं खाते हैं तो फिर हमें नींद नहीं आती है, मुझे स्पेशली। सो वी मेड राइस, वी मेड दाल, वी मेड बेसन का चीला, वी मेड ऑल्सो क्या बनाया था, आलू मेथी। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ, 2 दिन भी मैं खाना खाई, मेरे को ऐसे आई क्रेव फॉर होम कुक्ड फूड। एंड लकीली आई हैव दिस फ्रेंड्स, बेसन का चीला एंड दिस आलू मेथी फ्लैक्स सीड के चटनी के साथ। इट वॉज लुकिंग सो डिलीशियस एंड इट वॉज सो गुड। गॉड ब्लेस प्रतीक्षा। आई एम ब्लेस्ड टू हैव दीज फ्रेंड्स विथ मी हु आर लाइक माई फैमिली हियर, यू नो। एंड यू नीड दिस जब आप बाहर रहते हो स्पेशली। चलो मैं अभी अपने कमरे में वापस आ गई हूँ, अभी मैं सो जाऊँगी। एंड यस, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं आपके साथ मिलूँगी फिर से, आप अपना ध्यान रखना।